हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो आज हम बैठे हैं यहाँ पे और अपनी जीवनी को लेकर आए हैं। बहुत लोगों को डिमांड था और कमेंट भी था, और ख़ास करके मुझे कोई कोई फ़ोन करके भी बोला है कि आंटी जी अपने जीवनी के बारे में बताइए। हम लोग को अच्छा लगता है, उससे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो देखिए गाइस, ये कोई काल्पनिक नहीं है, कोई कहानी नहीं है, ये मेरे लाइफ की पार्ट है। जो हमने झेल चुके हैं, जो हम काट चुके हैं, उसका ये पार्ट हम लेकर आए हैं। जो कि ये हम बताना चाहते हैं दुनिया को कि देखिए, अगर इंसान चाह दे ना तो सब कुछ आसान है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि मुश्किल है जब चाह दे तो। अगर इंसान नहीं चाहेगा ना, सोचेगा कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो ये फलाना बोलेंगे, ठिकाना बोलेंगे, तो वो आदमी कभी तरक्की नहीं करता है। बड़ी दो आपसे एक बात पूछे। बोलो। जब प्रिंस वे हुए थे तो क्या हुआ था? जीवनी है जो कि हम आप लोग के सामने खुला किताब के जैसा रखना चाहते हैं, और आप लोग को फैमिली माने हैं, इसलिए अपना दुख दर्द बताना चाहते हैं। और हमारे वीडियो बनाने से बहुत लोग मतलब जो लोग मेरे कमेंट्स में आके बोले थे, कम से कम हमको लग रहा है कि 500 लोग तो कमेंट किया ही है। दूसरी में हमको बहुत सारा लोग उसमें अच्छा ही समझा है कि हाँ आंटी अपना आप जर्नी बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी परेशान मत होइएगा। देखिए, दो चीज़ से इंसान बच जाता है ना तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप अपने जीवनी के बारे में सुनाए थे, जो वो पार्ट रोके थे जहाँ की प्रिंस कैसे आए मेरे लाइफ में। मेरे दो बच्चे आ गए थे, बेटा और बेटी, दोनों को लालन पालन करने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ा। और मतलब क्या ही बताया आप लोग से कि मेरे पास ऐसा समय था ना गाइस कि मिट्टी तेल का पैसा नहीं था मेरे पास। जो कि स्टोव पे हम खाना बनाते थे पहले, और हम लोग को कोटा से तेल मिलता था। उस समय 3 रुपया के लीटर हिसाब से मिलता था। मात्र 3 रुपया भी मेरे पास उस समय नहीं था कि हम मिट्टी के तेल मंगाएं और स्टोव में डालें और खाना बनाएं। हम क्या करते थे ना कि एक मिट्टी का चूल्हा बनाए थे, उसका फोटो है मेरे पास, इसमें हम ऐड कर देंगे, आप लोग देखिएगा। वो फोटो है, सचिन मेरे गोद में है और हम उनके लिए खाना बना रहे थे, जो कि दूध नहीं, वो आटे का जो हलवा होता है ना, जो चावल भून के पीस के बच्चों को खिलाया जाता है, वो चीज़ हम चावल को क्या करते थे कि भून देते थे कढ़ाई में, और उसको सिलबट्टे पर दरहेरते थे, मैंने पीस लेते थे। उस समय ना मिक्सी था ना कुछ था, मेरे पास कोई साधन नहीं था, लेकिन सिलबट्टे था, तो उस पर हम पीस कर उसको हलवा बनाते थे और हम अपने सचिन को खिलाते थे। पूजा छोट थी, गोद में थी, तो पूजा तो दूध पी लेती थी, लेकिन सचिन को बहुत दिक्कत से पाले हैं, पोसे हैं। तो वो हमारा फ़ोटो है और वो हम आप लोग को लगाएंगे। मेरी सासू माँ जैसे पूजा का छठियार हुआ, अपने वो चली गई घर, चूँकि उन पर भी काफ़ी जिम्मेवारी था, उनके बच्चे थे लोग। हमारी ननद लोग बड़ी बड़ी थी, शादी नहीं हुआ था, जो कि बॉम्बे वाली ननद है, और लक्ष्मी हैं, ये लोग सब लोग थे लोग। टूट जाएगा बेटा चार्जर। वो लोग का भी शादी विवाह नहीं हुआ था, तो जाहिर सी बात था कि उस सियान लड़की को छोड़कर मेरे पास नहीं रुक पाती। सासू माँ चली गई 6 दिन के बाद, तो हम टोटल काम अकेले अपने से खुद करते थे। और सचिन के पापा मुझे हर जगह हर समय हमको सपोर्ट किए हैं, और इनके बदौलत मेरा जीवन भी है आज। जो भी आप लोग देखते हैं, हम इनके हिम्मत से और इनके सपोर्ट से हम हैं और किए हैं। अब क्या हुआ कि जब पूजा और सचिन को लालन पालन कर रहे थे, उसी बीच प्रिंस का आगमन हुआ। प्रिंस का जब आगमन हुआ, उस समय ऐसा कुछ था भी नहीं, पैर ना हिलाओ, उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं कि हमको नहीं समझ में आ रहा था कि बच्चे इतने जल्दी जल्दी। फिर बाद में हमको जैसे पता चला कि प्रिंस अब आने वाले हैं, उनका आगमन हो गया, 2 मंथ हुआ था, तो मुझे पता चल जाता था। इसलिए कि हम लोग खाना पीना खाते नहीं थे 3-4 मंथ तक, पूरा उल्टी वगैरह ये सब होता था। तो हम क्या किए कि
एक सिवान में है आयुर्वेदिक, अभी भी है वो डॉक्टर, हेम्योपैथिक बोलते हैं, तो उनमें हम आए। डॉक्टर साहब का अभी भी है सिवान में, यहाँ कचहरी के दुर्गा जी के पास है। तो उनके पास हम आए और उनसे हम बोले कि देखिए सर, हमारा 2 बच्चा है, अभी बहुत छोटा छोटा था सब दोनों, कि एक बच्चा को पाल रहे हैं, एक बेटी है उसको पाल रहे हैं, हमसे नहीं होगा। हम अब बहुत वीक हो गए थे, बहुत दुबरा भी गए थे एकदम। ये मनीषा रंजना क्या है, इन लोग से भी मेरा शरीर ख़त्म हो गया था। तो उनसे हम बोले कि सर ऐसा है ना कि हमको कोई दवा आप दे दीजिए, हम खा लेंगे और हमको बच्चा नहीं चाहिए। तो डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है। वो क्या किया, हमको दवा दिए तो हम ले जाकर खाए। जब दवा खाना, हमको पूरा बेचैनी हो गया शरीर के अंदर, और कोई था भी नहीं मेरे साथ। उसी में क्या करते थे कि बच्चों लोग को खाना बना के, बच्चों लोग को पालते थे, देखते थे, फिर इनको खाना बना के देते थे। ये सुबह के टाइम में जो था, ये अपना उठते थे, साइकिल लेकर ट्यूशन पढ़ाने निकल जाते थे। होम ट्यूशन इनका चलता था, और दिन भर दोनों बच्चों को लेकर कभी रोते थे, कभी कुछ करते थे। कोई बहन नहीं थी, लोग कोई माँ नहीं थी मेरी, ना कोई सास थी, ना कोई ननद थी कि कोई पकड़ेगा मेरे बच्चों को। और सचिन इतना चंचल थे ना, इतना चंचल, बहुत बहुत मतलब परेशान करते थे मुझे। कोई बर्तन हो इधर का उधर करते थे। तो जब हम दवा खाए तो मुझे पूरा बेचैनी जैसा होने लगा, हमको रिएक्शन कर गया पूरा बॉडी में। जब रिएक्शन किया तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब हमको फिर दवा दिए, और ही आए तो वो दवा हमको दिए और बोले कि आपको कै बच्चा है। हमने कि सर हमारा 2 बच्चा है, एक बेटा एक बेटी, अब हमको नहीं चाहिए। चूँकि हमारे ऊपर काफ़ी जिम्मेवारी था। आप लोग बोलते हो ना कि आप सिवान बस गई तो घर के परिवार को छोड़कर, हम पता ना क्यों, ये आप लोग मानिए या ना मानिए, शुरू से जब से हमारा शादी हुआ ना, इस फैमिली को मैं अपना हमेशा समझी हूँ कि मेरा देवर है, मेरा ननद है, मेरा सब कुछ है लोग। तो हम सोचे कि इतने बच्चे हैं, हमारी सास को मेरा हो जाएगा तो कैसे हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे हम करेंगे। इसीलिए हम 2 बच्चे का ही सोचे थे कि हम 2 बच्चा करेंगे, 3 नहीं करेंगे। तो जाके क्या हुआ कि पूछे हमसे डॉक्टर साहब कि आपका कै बच्चा है। हमने 2 बच्चा है, एक बेटा एक बेटी। तो फिर बोले वो कि दवा वो लिख दिए थे उसको, मतलब ये होने के लिए कि, तो दवा लिख दिए। और उसके बाद से जैसे हम दरवाजे पर निकल रहे थे तो बोले कि सुनिए ना, इधर सुनिए, अभी है वो डॉक्टर साहब, इधर सुनिए ना, इधर सुनिए ना। हमने क्या है तो बोले कि दीजिए पुर्जा। हम जने कुछ दवा लिखेंगे तो पुर्जा इतना छोटा छोटा फाड़ के वो फेंक दिए, और बोले क्या कि जाइए, एक ये बच्चा होगा, उसके बाद आप बंद करा लीजिएगा। हमने कि अब तो हम रोने लगे, हम हुए कि अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फिर कैसे कैसे प्रिंस का 3 मंथ जैसे पूरा हुआ तो ये कोचिंग खोलें। सचिन जब हुए थे तभी कोचिंग खुला था, कोचिंग चलाते थे, उसके बाद होम ट्यूशन कराते थे घर घर जाकर। तो जब प्रिंस का 3 मंथ या 4 मंथ का हुए, मैंने हमारे पेट में आए, तो हम अब उसके बाद से ये क्या किए, स्कूल के बात किए। जो ये जगह कन्वेंट स्कूल है मेरा, इसका बात हुआ। तो फिर ये बोले कि उतना दूर है महादेवा, हम लोग ढाला पर रहते थे, आंध्र ढाला, बहुत काफ़ी दूर है, कैसे हम जाएंगे आएंगे, आप इधर होगी हम उधर रहेंगे, फिर दिक्कत होगी हमको। हम बोले कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जाइए। देखिए गाइस, 2 बच्चा लेकर, एक ऐसा शरीर लेकर, आजकल के ज़माने में बच्चे रह रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि बेड पे रहो, ये करो वो करो। मेरा तो कोई नहीं था, ना माँ थी ना कोई था देखने वाला। फिर भी मैं पूरा जीवन संघर्ष की। और उसके बाद क्या हुआ कि जब स्कूल का बात आई तो हम इनको सपोर्ट किए कि नहीं नहीं आप जाइए, स्कूल का बात कीजिए, रोज़ साइकिल से जाइएगा आइएगा, फिर बाद में देखा जाएगा। तो हम लोग क्या किए कि स्कूल ले लिए, ये ले लिए आके स्कूल लिए। तो पूरा उसमें जंगल झाड़ी था स्कूल में, जगह कन्वेंट स्कूल में बगीचा था, और पीछे करकट का रूम था 12-13 ठो, उसमें क्लास चलता था। और आगे में पूरा फील्ड था जिसमें मने आदमी डूबने भर, भांग धतूर ये सब जंगल झाड़ी बहुत ज़्यादा था उसमें। पेड़ का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, आम लीची और ये ताड़ का पेड़ था।
तो हम क्या करते थे ना कि जब उधर हम रहने लगे तो कभी कुछ दिक्कत हो रहा था बच्चों लोग को लेकर, तो इनसे हम बोले कि कोई रूम ले लीजिए, अगर ले लेंगे तो उधरे हम लोग चलेंगे। वहाँ हम 80 रुपये के मकान में रहते थे, जिस घर में हम रहते थे। तो ये बोले कि ठीक है। तो आए तो मकान मालिक से बोले कि हम सोच रहे हैं कि अपना परिवार को इधरे ला लेंगे। तो बोले कि ठीक है। तो तब तक रूम मिला नहीं कहीं। बस क्या किए कि बगल में पीछे एक है, हमारे स्कूल के पीछे है, उनका मकान में हम आ गए 1 महीना के लिए। 1 महीना में आए तो वहाँ पे इतना ज़्यादा किराएदार था लोग कि हमेशा झगड़ा करता था लोग, कुछ कोनो कुछ इधर फेंक देता था, उधर फेंक के झगड़ा होने लगता था। अब मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत मतलब बेकार लग रहा था। हम सोचे कि भाई उससे अच्छा है कि हम भले हम देखेंगे, हम स्कूले में जाकर रहेंगे। तो हमारा जो स्कूल है ना गाइस, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, उसी समय आया था ये मुँह नोचवा के हवा। मुँह नोच रहा है तो ये कर रहा है। तो हम क्या किए कि सचिन के पापा को बोले कि आप एक काम कीजिए, मेरे को स्कूल में ही रख लीजिए, हम उसी में रह जाएंगे। तो करकट का रूम था, अल्वेस्टर का रूम था, और 2 रूम को हम क्या किए कि बना लिए। एक में खाना पीना बनाते थे और एक में बच्चों लोग लेके हम रहते थे। और इतना गर्मी होता था, इतना गर्मी होता। उस समय ना फैन था, ना लाइट था, ना कुछ था। अब बाहर निकलने का माहौल भी नहीं था, जो कि जंगल झाड़ी काफ़ी था। तो हम क्या किए कि उसी में बहुत दिन तक रहे, कम से कम 6 महीने। उसे बता देते हैं गाइज, कोई ऐसा दिन नहीं था जो स्कूल के बगीचे का साफ नहीं करते थे और रोते थे। सब एक एक घास उखाड़ते थे, एक एक पेड़ उखाड़ते थे, एक एक वहाँ का पेड़ नहीं, पेड़ तो आम का, लीची का बहुत बड़ा बड़ा था। घास जो जंगल झाड़ी था उसको साफ करते थे कि हमारा बेटा बेटी है, कहीं सांप काट लेगा, कहीं बिच्छी काट लेगा, कहीं कुछ काट लेगा, तो क्या करेंगे। लाइट तो था नहीं उस समय, बस लालटेन वगैरह जलाते थे लोग और उसी से काम चलता था। तो बाबू सब निकलता था जब खेलने, तो हमको डर लगता था, तो उसी घरे में बंद करके रखते थे एक रूम में कि इसी में तुम लोग रहो। फिर पूरा भांग उंग जब साफ़ कर दिए तो मकान मालिक आए कुछ दिन के बाद, तो बोले कि अरे ये तो एकदम अच्छा से सफाई हो गया है भांग धतूर। तो ये बोलेगा कि वही मैडम सब साफ करती हैं, बैठती हैं, वो तो अपना उखाड़ते रहती हैं। तो हम उखाड़ के रखते थे। कभी कभी उसी पे खाना बना लेते थे, जो भांग उखाड़ के सुखाते थे उस पर कभी कभी झोंक के खाना बना लेते थे। मिट्टी का चूल्हा था ही मेरे पास। तो अब क्या हुआ ना कि हमारे मकान मालिक जो आए तो बोले कि एक काम कीजिए, मेरे में एगो फ्लैट खाली है, आप ले लीजिए। तो ये बोले कि ठीक है। अभी प्रिंस हुए नहीं थे, प्रिंस पेट में थे मेरे। तब तक 6 महीना नहीं, 4 महीना हम रुके हैं वहाँ स्कूल में। उसके बाद हमको 8वां मंथ चढ़ गया था, तो हम चले गए उनके LIC ऑफिस के पीछे फ्लैट था, उसी फ्लैट में हम चले गए। जब वहाँ गए ना, वहाँ भी बहुत ज़्यादा जंगल झाड़ी था। वो ऑफिस LIC के पीछे पूरा एकदम अजीब तरीका का व्यवस्था था। फ्लैट तो अच्छा था, 3 रूम का था, बहुत बढ़िया था। 1100 में हम लिए थे उस समय, और स्कूल खुल गया था, स्कूल चल रहा था अच्छा खासा। तो क्या हुआ कि अब जब उस रूम में हम रहने लगे तो हम सोचे, इनसे बोले कि ये काम कीजिए ना, आप जब स्कूल चला रहे हैं, देखिए 8वां मंथ मेरा चल रहा था, उसके बावजूद भी हम ये बात सोच रहे थे कि जब स्कूल चला रहे हैं तो कोई लड़का का हॉस्टल के लिए बात कीजिए। तो ये बोले ठीक है। तो ये हॉस्टल के लिए बात किए, और हम 8 मंथ का बच्चा लेकर, आप समझिए कि 2 मंथ ऐसे हम, मतलब 9वां मंथ पार होने के पूरा होने के बाद सचिन प्रिंस हुए हैं। तो हम क्या किए कि बच्चा लोग को बना के खिलाते थे और उन लोग को देखभाल करते थे। तब तक केरला का एक टीचर आ गई मेरे यहाँ, और वो भी इस दुनिया में अभी नहीं है, आ गई। तो वो क्या की कि बच्चे लोग को केयर करती थी और देखभाल करती थी। और उसी में प्रिंस को जन्म हुआ, जहाँ LIC ऑफिस है, वो हमारे छोटे बेटा का जन्म धरती है, जहाँ हम लोग बहुत दिनों तक मतलब नहीं रह पाए हैं। 2-3 साल रहे हैं, 3-4 साल रहे हैं वहाँ। और वहाँ पे रहे तो वहाँ पे हॉस्टल खोले तो वहाँ हमारे पास 25-30 बच्चे हो गए धीरे धीरे। और उस समय 600 रुपया फ़ी रखे थे हॉस्टल का, और हम लोग अपना काम उसमें चला लेते थे। अच्छे खासे हम लोग का अर्निंग होता था। और प्रिंस का जब जन्म हुआ घर ही पर हुआ, उसके टाइम भी हम हॉस्पिटल नहीं गए हैं, ना सचिन के टाइम गए हैं, ना पूजा के टाइम गए हैं।
देखिए गाइस, उस समय तक मेरा कोई नहीं था, कोई नहीं था, ना कोई पूछने वाला था, ना कोई मुझसे आने जाने वाला था। मेरी सास थी, सास ससुर था लोग, तो वो लोग भी हमेशा ये एक ही चीज़ का क्वेश्चन होता था कि परिवार लिया कर रख लिया है, घर का खर्चा नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। उन्हें हमेशा आके जब न तब तानाशाही होता था। और हम क्या किए कि एक गए घर पे एक बार, तो एक खटिया होता था, चरपाही, चरपाही पे जैसे कि उसका एथी का बिना हुआ रहता था, मूज का, वो हम लेकर आए। तो जब लेकर आए ना, तो मेरे ससुर आकर उठा कर लेके चल गए वो चरपाही। और हम इसलिए लेके आए, मेरे पास बेड बिछावन नहीं था, तो हम लोग ज़मीन पे बिछा के सो जाते थे। और एक चौकी था जिस पर बच्चे लोग को सुलाते थे। तो हम उस खटिया को, चरपाही को लेकर आए कि जिसमें हम अपना सचिन को, पूजा को सुलाएंगे और सेफ रहेगा लो हमारा बच्चा। तो उस समय हमारे ससुर आए तो वो लेके खटिया चल गए, बोले कि तारा बाप के यहाँ से मिलल बा कि तू सुतबुए पर। चूँकि हमारे पापा दोंगा नहीं किए थे, हमको फर्नीचर नहीं दिए थे, इसलिए हमारे ससुर वो चरपाही भी लेके चले गए मेरे से। तो फिर भी हम संतोष से रह गए, कहे कि कोई बात नहीं है, जब जैसा होगा समय वैसा होगा। तो आजकल के लोग ना वैसा वैसा ससुर सास को कभी नहीं करता लो, लेकिन हम जो भी किए हैं उन लोग को बदौलत ही किए हैं। हमारा तकदीर में था कि जो इन लोग को वजह से आज हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं। जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगता है ना, तब तक इंसान संभलता नहीं है। मायके से मेरी माँ बाप का कोई सपोर्ट नहीं मिला है मुझे, ससुराल से भी नहीं मिला है, हमारे सास ससुर का कोई सपोर्ट नहीं है, 1 रुपया का सपोर्ट नहीं है, ना शरीर से ना पैसा से। आज आप लोग से ये बात हम बता रहे हैं, फिर भी हम ऐसा इंसान है, हम अपना कलेजा फाड़ के आप लोग से नहीं दिखा सकते हैं कि अपने फैमिली को हम किस तरह जोड़ के लेके चलते हैं। और सब दुनिया को, लेडीज़ को यही हम बोलेंगे ना कि आप लोग घबराओ मत। अगर संघर्ष आए ना, तो अपना रोआ, जो शरीर का रोआ होता है ना, जब समय खराब होता है तो वो भी साथ छोड़ देता है। इंसान तो बहुत दूर की बात होती है। और मेरे ऊपर बहुत सारा कुछ गुजरा है, बहुत कुछ हम झेले हैं, इसलिए हमको ये सब छोटा चीज़ लगता है। जो भी मेरे यहाँ आजकल हो रहा है वो सब छोटा लगता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ हम झेल चुके हैं। तो मेरे ससुर लेके चले गए, तो हम सचिन के पापा से खूब मतलब झंझट किए, बोले हम इनको कि देखिए ऐसे ऐसे कर दिए हैं पापा जी, ऐसे ऐसे कर दिया। तो ये बोले कि कोई बात नहीं, हम खरीद देंगे। फिर भी मतलब जैसे तैसे हम अपना जीवन काट रहे थे। लेकिन कुछ दिन के बाद जब प्रिंस हुए, प्रिंस के होने के बाद क्या बोलते हैं, मेरा दुख ख़त्म होने लगा। तो स्कूल खोल लिए, जब ये पेट में थे तो स्कूल खोले थे, अब हॉस्टल भी खोल लिए थे। अब बारी था मेरा घर द्वार का। और क्या था, जब हम आंध्र ढाला पे जब थे ना, पिछले सब प्रिंस पूजा और सचिन जब था लो, उस समय ट्यूशन पढ़ा के आते थे तो कुछ पैसा हम देते थे खर्ची के लिए। उसमें से हम एक टाइम खाना खाते थे, एक टाइम का पैसा काट के बचा कर रखते थे। 5,000 रुपये बचा कर रखे थे, सेव करके। वो थोड़ा थोड़ा पैसा कर के रखे थे। और वो पैसा ना हम उसी समय से बोल रहे थे इनको कि हमको ज़मीन खरीदना है, ज़मीन खरीदना है। तो ये बोलता था 5,000 में कौन ज़मीन खरीदोगी, हम खरीदेंगे। घर पे जाते थे तो मुझे बहुत तरह के बात झेलना पड़ता था, ताया नहीं था, चूँकि इनको फैमिली बहुत बड़ा था। और पैसा ना कभी भी 10 रुपया अपना हस्बैंड से बचा कर रखना चाहिए। और वो पैसा कहीं इधर उधर खर्च नहीं करना चाहिए, अपने लाइफ के लिए रखिए। देखिए गाइस, आपके पास है ना, तो दुनिया में सब लोग पूछने वाला है। जब आपके पास नहीं रहेगा ना, आपके बच्चों को 1 गिलास दूध कोई नहीं देगा, 1 रुपया का टॉफ़ी कोई नहीं खरीद के खिला सकता है, अपने बराबरी आपको नहीं बैठा सकता है। ये चीज़ मैंने झेली है। और इसीलिए पता ना क्यों मुझे किसी पर दया आ जाती है, माया आ जाती है, और हम उसमें फंस जाते हैं। यही सब बात है। और चलिए, अब इसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो अगला भी पार्ट लाएंगे। वो भी है जैसे कि हम कैसे घर बनाए, कैसे हम यहाँ तक आए, वो सब चीज़ आप लोग को बताएंगे चौथा पार्ट में। ये मेरा तीसरा पार्ट है। मायके का भी नहीं कहानी बताए हैं, जो कि मायके किस तरह मेरा शादी विवाह हुआ,
कैसे कैसे मैं जीवन काटी हूँ सब कुछ बताएंगे। एक लड़की, एक औरत अगर हिम्मत रखे ना तो क्या नहीं कर सकती है, दुनिया से लड़ सकती है, दुनिया से बहुत कुछ हासिल कर सकती है, जो कि वही चीज़ मैंने की है और आगे भी कोशिश करते हैं कि हम करेंगे। जब तक मेरा सांस चलेगा तब तक मैं कायर के जैसा भागूंगी नहीं। जब मैं गलत नहीं हूँ तो किसी को गलत बोलने से करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग भी हिम्मत रखिए। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत जालिम है, बच के चलना पड़ता है। हर डेग पर, हर समय पर अपना कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। तो बताएंगे आप लोग को अगला पार्ट में कि जब यहाँ तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे, घर कैसे बनाए और किस तरह ये सब किए। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा, मेरा जीवन से रिलेटेड है और आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा लोग, कमेंट कीजिएगा लोग। फिर से हम आएंगे और